प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं संस्कृत क्लास 9th के पाठ्यक्रम में निर्धारित उपसर्ग प्रकरण को लेकर उपस्थित हूँ। उपसर्ग केवल 9वीं क्लास के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ भी उपसर्ग को पढ़ाया जाता है। इस वीडियो में मैं 22 उपसर्गों के अर्थ व परीक्षा में आई हुई उदाहरण को लेकर उपस्थित हूँ। उपसर्ग को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं व कितने होते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, यानी शब्द के अंश होते हैं जो मूल शब्दों व धातुओं के पूर्व में जुड़कर, ध्यान रखें, जो भी मूल शब्द है अथवा धातु है उनके पूर्व अर्थात पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कितने होते हैं? ये 22 होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझ लीजिएगा। उपसर्ग जो शब्द या धातु होती है उसके पूर्व में जुड़कर परिवर्तित करती है, वहीं पर प्रत्यय उसके अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। मूल रूप से उपसर्ग 22 होते हैं और यह परीक्षा में पूछा भी जाता है, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो उसे पूछ देता है उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 22 होती है। यहाँ पर अलग करके भी दिया गया है, जैसे अ पर आधारित या स्वर पर आधारित 10 उपसर्ग हैं। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अप, अनु, अव, अधि, अति, अभि, अपि, आंग, उत, उप। अ को पहले कर लीजिए, फिर उ का 2 है। अप, अनु, अव, अधि, अति, अभि, अभि, आंग, अपि, आंग, उत, उप 10 हो गए। उसके बाद निर, निस, नी पर 3 है, निर, न पे 3 है, निर, निस, नी। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। निर, निस, नी 3 है। दुस, दूर, द्व पे 2 उपसर्ग हैं, दुस और दूर। उसके बाद प्र, प्रति, परा, परि, इस पे 4 हैं। प पे 4 हैं। प्र, प्रति, परा, परि। फिर स पर 2 है, सम, सु, सम, सु। और वी पर 1 है। याद करिए। 3 न पे है, निर, निस, नी। 2 दू पे है, दुस, दूर हो गया। उसके बाद प्र को याद कर लीजिए, 4 है। प्र, प्रति, परा, परि 4 हो गया। 2 सम पर है, सम, सु। और 1 वी है। उसके बाद अ को देखिए, अप, अनु, अव, अधि, अति, अभि, अपि, आंग और उत, उप 2 हो गया। 8 अ पे और 2 उ पे हो गया। पुनः देख लेते हैं। 1 क्या है? वी, वी 1 है, वी 1 है। वी के लिए 1 है केवल। 2 को अब देख लेते हैं। 2 में कौन कौन सा है? तो 2 में दुस, दूर, ये 2 हुआ। और सम और सु, ये 2 शब्द 2 के हैं। दुस, दो पे और स पे 2 हैं। उसके बाद 3 पे, तीसरे नंबर पे निस, निर, नी है। निस, निर, नी। फिर चौथे नंबर पे है प्रति, परा, प्र और परि। उसके बाद आ जाइए, उत और उप पे भी 2 है। और अप, अनु, अव, अधि, अति, अभि, अपि, आंग अर्थात इधर 4 8 केवल अ पर है। तो इस तरह से टोटल आप 22 आराम से याद कर सकते हैं, अलग अलग करके। उपसर्ग से जुड़ने पर धातु मूल अर्थ से भिन्न हो जाता है, अर्थात उपसर्ग जब जुड़ जाता है तो जो धातु होता है उसका अर्थ अलग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे हार शब्द है, हार शब्द का अर्थ पराजय होता है या फिर माला होता है, 2 अर्थ होता है। किंतु उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ अन्य हो जाता है।
जैसे हार के साथ अगर हम प्र उपसर्ग लगा दिए तो बन गया शब्द प्रहार, और जिसका अर्थ होता है मार और चोट। यहाँ देखिए हार शब्द वही लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर उपसर्ग को परिवर्तित कर दिए, आ लिख दिए, आहार बन गया जिसका अर्थ हो गया भोजन। यहाँ पर हार के साथ जब हम सम जोड़ दिए शब्द हो गया संहार जिसका अर्थ हो गया विनाश। हार के साथ यहाँ पर वी उपसर्ग जोड़ दिए, वी बन गया विहार, अर्थ हो गया भ्रमण करना। वहीं पर हार के साथ परि उपसर्ग जोड़ने पर परिहार हो गया अर्थात वर्जन करना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा शब्द मूल शब्द हार है, लेकिन जब हम उसमें अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जा रहा है। यहाँ देखते हैं जैसे हार में हम प्र जोड़े, प्रहार बन गया, हार के साथ ही आ जोड़ रहे हैं, आहार बन गया, अलग अर्थ हो गया। यहाँ पर हार के साथ वी जोड़े, विहार अलग अर्थ हो गया। यहाँ पर हार के साथ परि जोड़े हैं, परिहार का अर्थ अलग हो जाता है। धातुओं पर उपसर्गों का प्रभाव 3 प्रकार से होता है, यानी किस प्रकार से धातुओं पर उपसर्ग का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है अर्थ को। कहीं उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को बाधित कर उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ बोध कराता है, अर्थात जो धातु के मुख्य अर्थ होता है उसको बिल्कुल परिवर्तित कर देता है, जैसे भवती होता है। अब यहाँ पर हम उपसर्ग लगा दिए परा, परा भवती हो गया तो अर्थ हो गया पराजित होता है। केवल परा हो लग जाने से यह अर्थ पराजित हो गया। अनुभवती, अनुभवती अर्थात होता है, भवती शब्द का अर्थ होता है, लेकिन अनु लगा देने पर बन गया अनुभव करना हो गया। परिभवती अर्थात अनादर करना अर्थ हो गया। दूसरे नंबर पे कहीं धातु के अर्थ का अनुवर्तन करता है, जैसे लोकयति मतलब देखता है, बोधयति मतलब जानता है, अवलोकयति, अवलोकयति अर्थात देखता है, अवबोधयति मतलब ये हुआ कि लोकयति का मतलब देखता होता है और बोधयति का मतलब जानता होता है। अब यहाँ पर हम अवलोकयति के साथ अव उपसर्ग लगा दिए तो देखता है, और बोधति के साथ अव उपसर्ग लगाए तो जानता है हुआ। आलोकयति के साथ भी लगाए तो देखता है। सुबोधयति अर्थात जानता है। विलोकयति अर्थात देखता है। तो क्या देख रहे हैं कि इसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको लगा देने से केवल यह परिवर्तन शब्द को देखने में होता है, न कि उसके अर्थ का कोई परिवर्तन होता है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस उसी का अनुवर्तन कर देता है। अब तीसरे रूप में क्या आता है, कहीं विशेषण रूप में उसी धात्वर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है, अर्थात विशेषण के रूप में उसको परिवर्तित कर देता है। उस कंप्यते अर्थात कांपता है, यह एक शब्द है। कंप्यते अर्थात कांपता है। अब यहाँ पर हम उपसर्ग जोड़ दिए, प्र बन गया प्रकंपते अर्थात प्रकृष्ट रूप से कांपता है, बहुत कांपता है। तो बहुत कांपता है क्या हो गया, यह विशेषण हो गया। कैसे कांपता है, तो विशेषण कांपता है। यहाँ पर जो उपसर्ग है वह विशेषण के रूप में हो जा रहा है। आकंपते पूरी तरह से कांपता है, कंपते कांपता है तो है, लेकिन कैसे कांपता है, पूरी तरह से कांपता है। विकंपते विशेष रूप से कांपता है। यहाँ पर 3 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और तीनों का मतलब विशेष रूप से कांपना, पूरी तरह से कांपना, प्रकृष्ट रूप से कांपना विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर कुछ सभी धातुएं सारी उपसर्ग दिए गए हैं जिनका अर्थ भी है। क्या अर्थ, प्र मतलब अधिक, प्रकर्ष, परा उल्टा पीछे होता है, अप अर्थात इसका उल्टा होता है या दूर होता है, सम मतलब अच्छी तरह, एक साथ, अनु मतलब पीछे, अव का नीचे,
दूर, नीचे, दूर, निस अर्थात बिना, बाहर, नीर का बाहर, उल्टा, दुस का कठिन, दूर का बुरा, वी का बिना, अलग, विशेष रूप से, आंग का तक, इधर, नी का नीचे, अधि का ऊपर या सबसे ऊपर, अपि का निकट या संसर्ग, अति बहुत, अधिक, सु सुंदर, आदर्श, उत ऊपर, अभी सामने, और, प्रति अर्थात और, परि अर्थात चारों ओर, उप अर्थात समीप। ये इन उपसर्गों का अर्थ है और इन अर्थ पर ही वो जो भी धातु लगता है उसमें परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्र है, प्र के प्रभवती प्रकट होता है, प्रणमति, नमति अर्थात नमन करना, प्रणमति झुककर प्रणाम करता है, प्रणयति रचना, प्रहरति प्रहार करता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है प्र उपसर्ग से आपको शब्द बनाना है, प्र उपसर्ग से युक्त, तो आप प्रभवती, प्रणमति, प्रणयति, प्रहरति ऐसे लिख सकते हैं। परा उपसर्ग से युक्त आप शब्द का निर्माण करिए, तो परा भवति, पराजयते, पलायते, परा करोति, इस तरह से आप लिख देंगे। साथ ही आप यहाँ से अर्थ भी देख लीजिए क्या इसका अर्थ होता है। अप का अपकरोति, अपकरोति, मान लीजिए आपको उपसर्ग युक्त शब्द दे दिया गया और वहाँ से उपसर्ग अलग करने को भी पूछा जा सकता है, तो अपधन करोति हो गया अपकरोति। अपसरति अर्थात दूर हटता है, अपजानाति अर्थात स्वीकार करता है, अपेति मतलब दूर होता है, सम का संभवति संभव होता है, संक्षेपति संक्षेप में करता है, समचिनोति इकट्ठा करता है, संग्रहणाति संग्रह करता है, अनु का अनुभवति अनुकरोति, अनुगच्छति अनुजानाति, अवगच्छति अवक्षेपति अर्थात इसके अर्थ भी सामने दिया गया है। अनुभव करता है, अनुकरोति अनुकरण करता है, अनुगच्छति पीछे जाता है, अनुजानाति आज्ञा देता है, अवगच्छति समझता है, अवक्षेपति निंदा करता है। छठवां है निस्सरति निकलता है, निश्चिनोति निश्चय करता है, निष्क्रामति निकलता है, निस्तरति समाप्त करता है, नीर का निरीक्षते निगरानी करता है, निर्वहन करता है, निर्वहति निरस्यति हटाता है, निर्गच्छति निकलता है, दुश्चरति बुरा काम करता है, दुष्करोति दुष्कर्म करता है, दुस्तरति कठिनाई से तैरता है, दुर्बोधति कठिनाइयों से समझना, दुर्गच्छति दुख भोगना, दुर्नयति अन्याय करना। 11वां बी पर वितरति बांटता है, व्यापनोति फैलाता है, विनयति चुकाता है, विजयति जीतता है, आंग का आनयति लाता है, आचरति आचरण करता है, आगच्छति आता है, आरोहति चढ़ता है, नी का निवेदयति निवेदन करता है, निवर्तते लौटता है, निविशते घुसता है और निदधाति विश्वास रखता है। आप इन सभी उपसर्गों को अपने नोटबुक पर अवश्य लिख लें। अधिकरोति अधिकार करना, अधिगच्छति प्राप्त करना, अध्यासते बैठता है, अधिवसति निवास करता है, अपि गिरति अर्थात स्तुति करता है, अपि धत्ते हाँकता है, अति का अति सेते बढ़कर होता है, अति वाहयति बिताता है, अतिक्रामति अतिक्रमण करता है, अत्येति पार करता है, सु का सुपचति अच्छी तरह से पकाता है, सुशोभते बहुत शोभता है, सुचरति अच्छा बर्ताव करता है, सुकरोति पुण्य करता है, उद्गच्छति ऊपर जाता है, उद्भावति उत्पन्न होता है, उत्तिष्ठति उठता है, उद्धरति उद्धृत करता है। 19 है अभिभावति अपमानित करना, अभिमन्यते अभिमान करना, अभ्यसति अभ्यास करना, अभिदधाति कहता है, प्रतिकरोति प्रतिकार करना, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करना, प्रतिगृह्णाति स्वीकार करना, प्रत्येति विश्वास करना, परिणयति विवाह करना, परीक्षते परीक्षा लेना, परिक्रमते परिक्रमा करना, परिदधाति पहनता है, उपकरोति उपकार करना, उपदिशति उपदेश देता है और उपैति निकट आता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई बार अनेकों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछाता है कि प्र उपसर्ग युक्त शब्दों को बताइए या अधि उपसर्ग युक्त कुछ शब्दों को लिखिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, या उन उपसर्गों को अलग करके लिखिए।
इसके बाद के वीडियो में परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं उनके कुछ अभ्यास कार्य को लेकर भी मैं उपस्थित रहूँगी। देखते हैं संस्कृत से उपसर्ग बनने वाले शब्द को। प्रगति, प्रभाव, प्रवेश, प्रवाह, प्रणय, परा का पराजय, पराभव, पराकाष्ठा, अप का अपयश, अपव्यय, अपकार, अपमान, अपवाद, सम का संहार, संसार, सगति, संवेदना। बहुत सारे ये उदाहरण दिए गए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और अपने नोटबुक में इसको लिख लें, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जिनको यहाँ पर संग्रहित किया गया है। अनु, अनुचर, अनुज, अनुभव, अनुमान, अवसाद, अवमान, अवरोध, अवरोह, निर्का, निश्चय, निस्तेज, निष्काम, निस्तार, निश्चय, निस्सार, निरादर, निर्वेद, निर्णय, निराकरण, निर्भय, दुष्कर, दुस्तर, दुष्प्राप्य, दुस्साध्य, दुस्सह, दुर्बोध, दुर्योधन, दुराशा, दुराग्रह, वी का विनय, विरोध, विचार, विभाव, विहार। इस तरह से बहुत सारे संग्रह आपको मिल गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन 22 उपसर्गों का अलग अलग दिया गया है, बस उसके पहले भी जो पढ़ाया गया है। तो आप यहाँ से प्रत्येक उपसर्ग पर बहुत सारे शब्दों को याद करके आराम से लिख सकते हैं। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।